एक कोठी जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था, उसमें किस तरीके से घर में लॉकर बनाकर लोगों को किराए पे लॉकर दिए जा रहे थे। आयकर विभाग की टीम ने करोड़ों रुपए के नकदी व आभूषण जब्त किए थे। उस कोठी के मालिक रिटायर आईपीएस ने प्रेस वार्ता की। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा शहर का सेक्टर 50 कोठी नंबर 6 सुर्खियों में रहा, जहां से करोड़ों रुपए की नकदी एवं करोड़ों रुपए के आभूषण आयकर विभाग ने जब्त किए। आयकर विभाग की टीम द्वारा कोठी संख्या 16 सेक्टर 50 पर छापेमारी की गई। आपको बता दें, यह कोठी पूर्व आईपीएस रामनारायण सिंह की है। रामनारायण सिंह रिटायरमेंट के बाद इसी कोठी पर लॉकर का कार्य करने लगे। रिटायर आईपीएस रामनारायण सिंह के मुताबिक बेसमेंट में 650 लॉकर जो किराए पर दिए जाते हैं। रामनारायण रिटायर्ड आईपीएस ने एक अपने आवास पर सेक्टर 650 में नोएडा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपनी सफाई दी। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। किन चीजों पर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया में क्या बदलाव होना चाहिए? भाई देखिए, पहली बात तो हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। मेरे यहाँ नहीं, मेरे परिवार द्वारा संचालित वार्ड पर, ये मेरे यहाँ नहीं था, मेरे परिवार द्वारा संचालित वार्ड पर सर्वे और फिर 7 लाख रुपयों का जो सर्च वारंट करके सर्च की कार्रवाई किया, वह मामला था। मैं इसमें पहले भी शायद अभी बताना मैं भूल गया हूँ, इसमें पहले मेरे भी 2 लाकर थे, वो भी उन्होंने सर्च किया, यद्यपि बिना सर्च वारंट के सर्च किया और उसमें कोई आपत्तिजनक उन्हें चीज नहीं मिली। उन्होंने हमारे चाबियां वापस कर दिया। तो ये 7 लाख रुपए में उनको कुछ सामान मिले हैं, जिसके बारे में डिटेल वही बता सकते हैं कि क्या सामान था, क्या नहीं था, उसकी क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा केवल इस संदर्भ में इतना ही है कि यह लॉकर का बिजनेस या लॉकर का काम किसी प्रकार से अवैध नहीं है, यह पूर्णतः वैध है और इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी इसे खोल सकता है और जीएसटी फर्म जैसे रजिस्टर होती है परचून की दुकान की, वैसे ही इसका फर्म रजिस्टर कराइए, जीएसटी भरिए और लाकर की दुकान चलाइए। तो यह है इसकी पोजीशन। हमारा इसमें केवल ये है कि यह सेंसिटिव मसला है, इसको सेंसिटिव तरीके से, जब कैश ज्यादा बरामद होता है, कोई बात होती है तो ये नेशनल हाइप बनता है, बड़े पैमाने पर इसका होता है। तो मैं समझता हूं कि इस बिजनेस के लिए कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस बननी चाहिए और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बन सके तो अच्छा है। और मेरा मानना यह है कि यह सिक्योरिटी बिजनेस है, सिक्योरिटी सर्विस है, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सर्विस है, वो इस प्रकार की सिक्योरिटी सर्विस है। तो इसके लिए कुछ, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी पहले कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, बाद में स्टेट में उसका एक सिस्टम बना, एडीजी लैंड ऑर्डर या बाकी वहां से इसका लाइसेंस और वो सारी चीजें बनी। तो इसका भी कुछ एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि यह ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चल सके और इसे जो डिफरेंट इस प्रकार की एजेंसीज हैं वह अनावश्यक परेशान न करें। मेरा मानना है कि भाई एक स्टेब्लिश्ड रूल है कि आप सर्च वहीं कर सकते हैं जहां पर कि आपके पास सर्च वारंट है। आप आते हैं सर्वे के नाम पर और सर्वे के नाम पर आके आप सर्वे के बजाय हर एक लाकर को 665 लाकर को आप एक एक करके खोलते हैं, सर्च लेते हैं और इसके बाद जिसमें कुछ मिल जाता है तो उसका सर्च वारंट, कुछ का सर्च वारंट बना लेते हैं। इसके बाद जो नहीं आता है, माने जो उसका सर्च वारंट बना के लाकर तोड़वा देते हैं। जबकि गोदरेज कंपनी के लाकर हैं, स्टेब्लिश कंपनी के लाकर हैं, उनको बुलाइए, वो चाबी अपना लेके आएंगे, खोलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो आपके पास इतना भी पेशेंस नहीं है, पूरा माने कैबिनेट आप इस प्रकार से तोड़वा के खराब कर देते हैं। तो ये विसंगतियां हैं और स्टेट एजेंसीज को, ये किसी बैंक का लाकर तो इस प्रकार से नहीं करते। जब बैंक के लाकर में उसी लाकर पर जाएंगे जिसका सर्च वारंट लेंगे, कभी वो सामूहिक लाकरों का वो नहीं करते, सर्च नहीं करते। ये केवल प्राइवेट आदमी कमजोर है, उसका कोई आवाज नहीं है, डरता है इनसे कि भैया हमारा और क्या बखेड़ा निकाल देंगे। दिक्कतें है कि जब से फेसलेस हुए हैं तब से पूछ कम हो गई है, तो अब नए नए हथकंडे, नई नई चीजें,
ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें। भाई फेसलेस हमने तो नहीं किया ना, फेसलेस तो सरकार ने किया ना, कुछ सोच के किया ना, और कम से कम फेसलेस होने से कुछ तो जनता को राहत मिली है ना। तो अब फेसलेस होने का आप खुंदक किस प्रकार से निकालेंगे, यह दुखद है। और मारपीट किया है 3 लाख और होल्डर्स को। अब यह है कि वो माने उनके मोबाइल से इनको किसी को लड़की का पिक्चर मिल गया है, किसी को लड़की के साथ चीजें मिल गई हैं, तो बेचारे डरे हुए नहीं जाएंगे बोलने के लिए। लेकिन हमारे पास तो प्रमाण है, हमारे सीसीटीवी कैमरेज में तो कुछ एविडेंस है कि मारपीट किया है, और इनके साथ पुलिस ने भी सहयोग किया है, उसी प्रकार से सहयोग किया। कह लीजिए इनकी सुरक्षा के लिए, या इनके साथ कोई मारपीट न होने पाए, या लैंड ऑर्डर में कोई वहां पर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पुलिस इसलिए ये पुलिस को लेते हैं। हमने भी एज एसपी कई बार पुलिस को दिया है इनको। तो आप पुलिस को लेके और पुलिस और आप साथ साथ मिलकर किसी की पिटाई करेंगे, किया है यहाँ पर। मैं यह बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ भैया, ये जिसका आधिकारिक क्षेत्र है वही बताए। हम जिसका आधिकारिक क्षेत्र है वही बताए, वही हमें इस पूरे प्रकरण में अभी बहुत अच्छा रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। हमें उनके व्यवहार से कोई माने शिकायत नहीं, कम से कम मेरे संदर्भ में। मेरे बेटे के साथ पहले दिन उन्होंने बर्ताव अच्छा नहीं किया, मेरे बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मेरे बहू के सेकंड फ्लोर पर जिस पर हम लोग रहते हैं उस पर इन्होंने कांस्टेबल बाथरूम पे बैठा दिया, माने दरवाजे पर, जबकि सेकंड फ्लोर पर इनको जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे बेटे बहू के साथ जरूर इनका व्यवहार पहले दिन, दूसरे दिन से व्यवहार में सुधार आया है, लेकिन मेरे साथ इनका कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इनके साथ मेरे साथ इनका व्यवहार, खैर मैं इनसे मिला भी नहीं। पहली तारीख को मैं जा रहा था जब यहाँ से, तो इनके जो अधिकारी थे, 3 जो IRS अधिकारी हैं, उनको शिष्टाचार में मुझे लगा कि भाई एक को सर्विस के लोग हैं, माने सगे भाई नहीं पुलिस के, तो चचेरे भाई सिविल सर्विस के तो है ही हैं, इनकम टैक्स वाले, तो कम से कम उनको एक कप चाय पिला के अशिष्टता होगी। अगर एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगे तो आए, चाय पिए, अच्छे ढंग से बात हुई, अच्छे ढंग से